अभी हम लोग लैंड कर गए सऊदी अरेबिया में। चलिए निकलते हैं बाहर। So this is Saudi Arabia. It's my first time. फ्रेंड्स अब मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा कि मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो कौन से गेट पर रहेगी, कौन से टर्मिनल पर होएगी, क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली जाएगी मेरी फ़्लाइट उसमें टर्मिनल वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ अभी आज। एक्चुअली यहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मुझे बताया गया कि लाइक मुझे नहीं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जापान से थे, कुछ लोग यूएस से थे, कुछ लोग प्रॉपर इटली गए थे। सभी लोगों को बताया गया कि आप लोग इस साइड से जाना। जब हम वहाँ गए उसके बाद फिर हमें एक लाइन में लगा दिया गया। जब लाइन में पूछा हमने कि किस चीज़ का लाइन है, उन्होंने बोला वीज़ा के लिए। हमने बोला हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट तो वीज़ा के रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप वीज़ से आए हैं तो वीज़ की फ़्लाइट से अगर आप आते हैं तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगा, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि जो विज़ एयरलाइन है वो किसी से कनेक्ट नहीं करती है, तो आपका वो वर्क नहीं करेगा। वो हमारी गलती नहीं है, वो एयरलाइन की गलती है। सो आई डोंट नो क्या है घपला। तो फिर हमें वहाँ पूरा प्रोसीजर करना पड़ गया और हमें 100 यूरो पे करना पड़ गया लाइक वीज़ा के लिए, जो कि सिर्फ 3 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। 3 घंटे के लिए 100 यूरो, मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 9,000 रुपये बिना मतलब चला गया। इससे बेटर तो मैं कोई और फ़्लाइट लेता ना, कि थोड़ा महंगा 50 यूरो, 60 यूरो, 70 यूरो महंगा रहता, बट सही रहता। तो मेरा एक सजेशन है, कभी भी आप विज़ की फ़्लाइट बुक करिए तो डायरेक्ट अगर फ़्लाइट है ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री डायरेक्ट है और वहाँ आपके पास वीज़ा है तो ठीक है। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट वाला है तो कभी मत बुक करिए। सपोज़ के लिए अगर आपका यूरोप का शेंगन वीज़ा है तो आप किसी कंट्री से जा रहे हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेंगन वीज़ा है तो हर कंट्री में काम करेगा। बट सपोज़ करिए कि आपके पास आपको यूरोप से इंडिया जाना, जैसे मैं जा रहा हूँ, और आप यहाँ सऊदी अरेबिया आ गए, दुबई आ गए, या फिर किसी और कंट्री है उसके बाद फिर इंडिया जा रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली वीज़ा लेना ही पड़ेगा। ये आज मेरे को पहली बार पता लगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो इस तरह का एक्सपीरियंस है। और फ़िलहाल अभी यहाँ का एक और चीज़ गंदा मेरे को लगा कि एयरपोर्ट की वाईफ़ाई है, फ्री वाईफ़ाई अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओटीपी नंबर डालना पड़ेगा और ओटीपी करना होगा। अब जो बंदा दूसरे कंट्री से आ रहा है, अगर उसका नेट चल रहा होता, जब सिम काम कर रहा होता, तो आपका फ्री का वाईफ़ाई क्यों चलाएगा भाई? उसके पास नहीं है तभी तो आप ओटीपी मांग, ईमेल आईडी समझ में आता है कि हाँ ईमेल आईडी करके कनेक्ट करके आप वो चीज़ जो भी करना कर लो, बट बंदा ओटीपी कैसे दे सकता है? उसके में रिचार्ज थोड़ी होएगा। अगर इंटरनेशनल रिचार्ज है तो फिर आप वही कनेक्ट करेगा। तो ये पंगा हो रहा है। फ़िलहाल अभी एक लॉन्ज एरिया है, तो लॉन्ज एरिया में आके मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए 30 मिनट्स के लिए फ्री वाईफ़ाई, 30 to 40 मिनट्स के लिए फ्री वाईफ़ाई है। किसी ने मुझे बताया, तो मैं यहाँ के थोड़ा अपना काम कर रहा हूँ। और मेरी यहाँ से जो फ़्लाइट है इंडिगो की है, 12:25 पे है रात के, और सुबह 7 बजे मुझे इंडिया पहुँचाएगा दिल्ली। बट उसका मैं वेब चेकिंग कर रहा हूँ, ऐप से चेकिंग कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, और यहाँ काउंटर खुले नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट चलते हैं देखते हैं। ये जस्ट एक्सपीरियंस, और हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। परेशान ज़रूर होता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिल जाता है। अभी जैसे इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब पूरी तरह से एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। बट हाँ, अगर कल मैं सोचूँगा इस बात को तो मैं समझ में आया कि बहुत चीज़ें मेरे को पता लगी। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं थोड़ा यहाँ रेस्ट करता हूँ, फिर चलता हूँ ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल डिपार्चर ऊपर है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वहाँ चल के देखेंगे, अगर कोई काउंटर इंडिगो का खुला होगा तो वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह ले लेंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 135 यूरोज़ मैं एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ। 35 यूरोज़ बोर्डिंग पास के लिए दिया था मैं कल। पिछले वाले ब्लॉग में अगर देखें तो उसका पूरी स्टोरी आपको पता लगेगी। और 100 यूरोज़ आज यहाँ पे करा मैंने वीज़ा के लिए, तो इतने ज़्यादा खर्चे हो गए मेरे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये बोर्डिंग पास मिल गया है और बस यहाँ से चेकिंग करना है। गेट नंबर है 21। चलिए चलते हैं, बैठ के थोड़ा आराम करते हैं। बहुत भाग दौड़ हो गई, बहुत 3-5 करना पड़ा, इधर उधर इधर उधर। फ्रेंड्स अभी यहाँ से मेरा चेक इन हो गया है और गेट नंबर 21 इस साइड है। तो चलिए चलते हैं 21 पर। अभी टाइम है फ़्लाइट में, तो आराम से बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। वेयर इज़ 21? ये लिखा तो है 21, यहीं है क्या? हाँ 21 यहीं है। चलिए अच्छी बात है कि ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है, कहीं जगह देखने बैठते हैं।
फ्रेंड्स अभी गेट नंबर 21 से चेंज होकर 27 हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। इस रो में 21 पहला था और 27 सबसे लास्ट था। तो चलिए चलते हैं अब लास्ट में, देखते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल 2.5 घंटे बचे हुए हैं। तो अब तो वैसा चेंज होना नहीं चाहिए, बट कुछ कहा नहीं सकता है, मतलब कहीं से भी कुछ भी उड़कर आ जा रहा है। हालांकि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो जो चीज़ें हुई हैं ना पिछले 2 दिन से मेरे साथ में, वो तो मतलब कुछ कहा नहीं सकता। हालांकि मैं उसके लिए एक अगला वाला वीडियो एक बनाऊंगा, जो जो चीज़ें इंसिडेंट्स हैं ना, बहुत सारे लोग इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बाहर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या फिर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं डेफ़िनेटली बनाऊंगा, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल चलिए चलते हैं गेट नंबर 27 में। फ्रेंड्स अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फाइनली। चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएगा फ़्लाइट को, क्योंकि 12:35 का इसका टेक ऑफ़ करना था और ऑलरेडी 12 बज गए हैं। तो अभी ज़ोन 2 के, मेरा ज़ोन 2 में, तो ज़ोन 2 वालों का भी बोर्डिंग कराया जा रहा है। फिर ज़ोन 3, 4, आई थिंक 6 ज़ोन तक हैं इसमें। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, चेकिंग्स, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। देखते हैं, अब तो कोई नहीं, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है नहीं, सीधे इंडिया ही पहुंचना है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ तो क्राउड है काफ़ी। सो फ्रेंड्स ये रहा अपना उड़ान खटोला। Friends, they completed the boarding within just 20 minutes, so really appreciate their speed. Good job, Team Indigo. So now we are ready to take off. फ्रेंड्स फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूं नई दिल्ली, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं। हालांकि थकान काफ़ी हो गई, आंखों में नींद भरी हुई है, बट एक्साइटमेंट काफ़ी है। और अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और मेरे को समझ नहीं आया सबसे पहले क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास सिम है नहीं। अभी एयरपोर्ट पर हूँ, तो यहाँ से आई कनेक्ट करके जो आईडी पासवर्ड मिली हुई है, तो उससे काम चल रहा है। तो और यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो सिम मिल रहा है बहुत महंगा है। जो नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं ना, टूरिस्ट वाला सिम मिल रहा है तो काफ़ी महंगा है। तो मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल के लूँ। अब बाहर में मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैं लूँगा एयरपोर्ट मेट्रो लूँगा तो सीधे मुझे नई दिल्ली ले जाएगी। अगर मेट्रो के अंदर मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ बाहर पता नहीं कहाँ मिलेगा। दूसरा मुझे हेयर कट कराना, मैं वहाँ हेयर कट नहीं कराया था, मैं सोचा यहाँ भी करा लूँगा, क्योंकि जितने वहाँ एक बार मैं कराऊँगा उतने पैसे मैं यहाँ 5 बार 6 बार करा लूँगा, फिर भी पैसे बच जाएंगे।
तो वो करना है। और तीसरा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ लोअर वगैरह लेने हैं ताकि जो कि कंफर्टेबल हो। जो मैं वहाँ पे ज़ारा गया था बट पसंद नहीं आया था। ज़ारा कॉटन बेल्ट्स में और कॉटन सिल्क में गया था, 3-4 जगह गया था बट मेरे को कुछ पसंद नहीं आया था, तो यहाँ से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से सोच रहा हूँ निकलूँ, मेट्रो में जाऊँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी अब से जो आगे का चीज़ रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।